जब महागठबंधन की सरकार थी तो जंगल राज का रट लगाया करते थे। सत्तारूढ़ दल के नेता ही सुरक्षित नहीं है। आज कटिहार की घटना से स्पष्ट हो जाता है, सत्तारूढ़ दल के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कटिहार में सत्तारूढ़ दल की विधायक के भतीजे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बिहार में एनडीए की सरकार है और इस सरकार में बीजेपी अहम दल है। और आपको बता दें कि बिहार के कटिहार जिले में बीजेपी विधायक कविता पासवान के भतीजे 35 वर्षीय नीरज पासवान को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद से बिहार की राजनीति में गर्माहट देखने को मिलता है। देखिए, जब बीजेपी विपक्ष में बैठती थी तो बार बार राग अलापती थी कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बिहार सरकार बढ़ा दी है और दोबारा जंगल राज आ गया है। लेकिन जैसे ही जब मीडिया में आया कि आज कटिहार में 35 वर्षीय नीरज कुमार को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, उसके बाद से आरजेडी पूरी तरह से बीजेपी पे हावी है। आज एजाज अहमद ने इसी मुद्दे को उठाया है। क्या वो बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जब महागठबंधन की सरकार थी तो जंगल राज का रट लगाया करते थे। आज कौन सा मंगल राज है कि यहाँ पर विधायक के परिवार ही सुरक्षित नहीं है, सत्तारूढ़ दल के नेता ही सुरक्षित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि बिहार में हम अपराधियों को, अपराध करने वालों को समाप्त कर देंगे। आप अपराध को तो समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अपराधियों को संरक्षण देने की जो सत्तारूढ़ दल नेताओं की नीति है और जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में जिस तरह से शासन और प्रशासन लूंज-पुंज हो गया है, जिस तरह से अपराधियों के मनोबल बढ़ गए हैं, ये आज कटिहार की घटना से स्पष्ट हो जाता है। कटिहार में सत्तारूढ़ दल की विधायक के भतीजे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस मामले पर भाजपा और जनता दल के नेता खामोश है। तो आपने सुन लिया, एजाज अहमद है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। जिस तरह से कटिहार का जो आपराधिक मामला सामने आया है उसी को लेकर आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी को खरी खोटी सुना रहे हैं। आपको बता दें कि जब बीजेपी विपक्ष में बैठती थी तो वो कहती थी कि हम बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे ही मेरी सरकार आएगी तो ये लोग या तो नेपाल भाग जाएंगे, नहीं तो पिंडदान कर दिया जाएगा। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के विधायक के भतीजे को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। तब आरजेडी को हावी होना तो सही है। आपको बता दें कि जिस तरह से जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो जैसे ही कोई घटना होती थी तो देखा जाता था कि जितने भी एनडीए के घटक दल है वो जाके मिलते थे, चाहे बीजेपी हो, चिराग की पार्टी हो, जितने भी पार्टियां हैं। लेकिन बीजेपी अहम रोल निभाती थी और फ्रंट फुट पे आके खेलती थी। जितने भी जब आपराधिक घटना आते थे तो कहा जाता था कि जैसे ही नीतीश कुमार लालू यादव से हाथ मिलाए हैं तो संगत का प्रभाव पड़ रहा है और दोबारा जंगल राज ला के छोड़ दिए हैं और 2005 से पहले वाला बिहार बन गया है। लेकिन आज बीजेपी की राज है, नीतीश कुमार की राज है, एनडीए की सरकार है और लगातार अपराध का घटना है जो आ रहा था वो आ ही रहा है, उस पर कोई लगाम नहीं हुआ है। तो आरजेडी ने आज याद बीजेपी को दिलवाया है और प्रश्न भी खड़ा किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत न्यूज। धन्यवाद।